Hello everyone, my name is Avinash Madhesiya and I am currently pursuing MBBS from Government Medical College आजमगढ़। तो अभी तक मैंने कई सारे वीडियो बना चुके हैं, जिस पे फिजिक्स की मैंने वीडियो बनाई थी, जहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन दिखाई थी। केमिस्ट्री की भी मैंने बनाई थी, ठीक है। फिर 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाई थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, थैंक यू। अब देखते हैं आज की वीडियो में बनाने जा रहा हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फिजिक्स की, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं 180 आउट ऑफ 180 पा सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 180 आउट ऑफ 180 पा सकते हैं, तो क्या मेरे भी 180 आउट ऑफ 180 आए थे? तो नहीं आए थे मेरे, क्योंकि मेरे 165 आए थे। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आए थे। 180 आ जाने चाहिए थे, बहुत आसान था, लेकिन आ नहीं पाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रॉपर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है, फ्रेशर्स के लिए क्या है, ऑनलाइन करनी चाहिए हमें कि ऑफलाइन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को देखें ध्यान से, और जितना हो सके उतना शेयर करें, और फॉलो तो इसको स्ट्रिक्टली करना है। आज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तब भी फॉलो करिए, 1 महीने बाद स्टार्ट करेंगे तब भी फॉलो करिए, 6 महीने बाद स्टार्ट कर रहे हैं तब भी इसको सेम सीक्वेंस में फॉलो करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई ऑप्शन होगा आपके लिए। देखिए क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले 180 आउट ऑफ 180 कैसे ला सकते हैं ये बताऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान बात है। मेरे 165 आए थे। अब देखिए मैं क्यों नहीं 180 आउट ऑफ 180 पाया, वो भी बताता हूँ मैं। कौन से बुक्स मैंने फॉलो किए थे। स्टार मार्क टेक्निक क्या है, इसको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताऊँगा मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से मॉड्यूल हमको फॉलो करने हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग के मॉड्यूल है अननेसेसरी, उसमें क्वेश्चन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उनका, वो नुकसान ही करेंगे आपका। एनसीईआरटी ज़रूरी है कि नहीं है ये बताऊँगा। हाउ मच टाइम, एक चैप्टर को कितना टाइम दें, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। अभी ये वीडियो जो है ना, वो हमारी पूरी बेसिक्स है। ये नहीं कि इसमें कोई मैं ड्रॉपर की पूरी स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, कि आपके पास क्या क्या मतलब क्या क्या होने चाहिए, और आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। अगली वीडियो में डालूंगा ड्रॉपर्स वाली, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या करना है आपको। देखिए अपने मार्क्स में बता देता हूँ। देखिए फिजिक्स में 2020 में मेरे 43 आए थे, 21 में 55 आए थे, 2022 में 165 आए। देख रहे हैं 110 मार्क का इंक्रीजमेंट हुआ। तो कैसे हुआ इतना इंक्रीजमेंट, सडन इंक्रीजमेंट, ऐसा मतलब कैसे हो सकता है किसी का, वो मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात 180 आ सकते थे लेकिन आए नहीं, वो भी बताता हूँ क्यों। टोटल नंबर देखिए, 20 में 461 थे, 21 में 509 थे, और 22 में 623 थे। तो 623 थे, लेकिन मैं अच्छा कर सकता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। उसके पीछे कुछ रीजंस थे, बताता हूँ। देखिए 5 मेरे टेस्ट के मार्क थे फिजिक्स में। सबसे लास्ट वाला जो मैंने दिया था उसमें 176 आए थे, फिर 162, 165, 176, 160, ये फिजिक्स के मार्क थे। मार्क्स को देखकर आपको लग रहा हो फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी होगी, तो फिजिक्स मेरी वास्तव में बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। तो कैसे अच्छी हुई ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए कौन कौन सी किताबों को फॉलो करें। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारे पास किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए हम मतलब मॉड्यूल फॉलो कौन सा कर रहे हैं, हम लोग बुक्स कौन सी फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या किया था, आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे वो आप, जो आपके लिए अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, वो आप फॉलो करें, ठीक है। देखिए या तो मॉड्यूल ले लीजिए। मॉड्यूल कौन सा, एलेन का। एलेन का मॉड्यूल में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उससे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हर एक चैप्टर में लगभग 80 से 100 क्वेश्चंस होते हैं। कोई कोई बड़ा चैप्टर उसमें 150 से 200 क्वेश्चन भी होंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। या एक किताब आती है मास्टर दी एनसीईआरटी एरियन पब्लिकेशन की 2022 एडिशन, ये ले लीजिए। इसमें एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन है, ये भी अच्छी बुक है, ठीक है। दोनों में से आपको जो करना है वो करिए, क्योंकि ये करेंगे फिर आप नोट्स के जब क्वेश्चन करेंगे अपने, तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो दोनों में से कोई एक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, एनसीईआरटी हाईलाइटेड, एनसीईआरटी और हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो करना ये मस्ट है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना 26 क्वेश्चन क्या हुए थे एनसीईआरटी से ही आए थे। तो अगर आपने एनसीईआरटी की हुई है, एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं करना होता है, बस हाईलाइटेड एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए। मैं हाईलाइटेड एनसीईआरटी जो है 3 चैप्टर के ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है ना। उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी गए हैं 2023 में भी, 22 में तो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है ना। तो एक मॉड्यूल ले लीजिए, या तो एलन की मॉड्यूल ले लीजिए, या मास्टर दी एनसीईआरटी फिजिक्स की एक बुक ले लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी रखनी है आपको, एनसीईआरटी में आपको हाईलाइट करने हैं पॉइंट, आपको खुद से मेहनत नहीं करनी है। मैंने सब कुछ करके मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ,
वहाँ से देखिए जो जो पॉइंट हाईलाइट किया हूँ वो पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए, जो पूरे जब से स्टार्टिंग हुआ है AIPMT वगैरह तब से होनी चाहिए, लगभग कम से कम 33 साल की तो होनी चाहिए, ठीक है। अभी शायद बढ़ गया वो, 34 साल हो गया वो, इतनी होनी चाहिए। तो MTG की जो चैप्टर वाइज है वो अच्छी रहती है, ठीक है, तो वो ले लीजिएगा। और लास्ट में एक फार्मूला आपको कहीं से खरीदना नहीं है, आपको फार्मूले खुद से बनाने हैं। जैसे चैप्टर मान लीजिए आज आपको टीचर ने थोड़ा सा पढ़ाया, 4 पेज पढ़ाया, 4 पेज में जो भी तुम्हारे फार्मूले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट मतलब तुमको लग रहा है टिप्स हैं, उन सारे को एक अलग से कॉपी बनाओ, पहले दिन से ही लिखना स्टार्ट करो। वो लिखे रहोगे तो लास्ट में कई बार वो रिवीजन करने में बहुत टाइम कम बचेगा और टाइम बहुत कम लगेगा, और टेस्ट वगैरह में देखना कितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो ये हमारी किताबें थी जो हमको फॉलो करनी है। पहला था मॉड्यूल, या तो एलियन का ले लो या मास्टर दी NCERT, हाईलाइटेड NCERT करनी ही करनी है, MTG की PYQ रखनी है, और फार्मूले की एक नोटबुक बनानी है अलग से, वो हमको करना पड़ेगा। हमको दूसरे की फार्मूले नहीं चिपकानी है, दूसरे के नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं बताता हूँ मेरे कैसे 165 आए 180 में से। देखिए सीक्वेंस क्या फॉलो करते हैं पहले ये देखिए। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको क्या फॉलो करना है, पहली बार जब भी आप पढ़ें तो सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। नोट्स पढ़ेंगे उसमें आपको फार्मूले में मिलेंगे। नोट्स में आपको फार्मूले, जो आपने फार्मूले की जो सीट बनाई है, मैंने पहले बोला था ना कि फार्मूले की सीट बनानी है, फार्मूले की कॉपी बनानी है एक, तो वो नोट्स पढ़ेंगे और फार्मूले की सीट पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स से क्वेश्चन करेंगे, ये पहली बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब पहली बार आप करोगे फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो नोट्स से क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही नोट्स से क्वेश्चन होते हैं, आपको मान लीजिए नोट्स से क्वेश्चन, आप नोट्स में आपको कोई चैप्टर मान लीजिए उसमें 100 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं आपको 100 क्वेश्चन आता नहीं होगा, तो आप वहाँ पे लगाएंगे स्टार मार्क टेक्निक। जो जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है उसको स्टार मार्क करके या गोला बना के ऐसे रख लेंगे, ठीक है ना, आगे के यूज़ के लिए, ठीक। जैसे नोट्स के फॉर्मूले सीट और नोट्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन पे आएंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाएंगे कॉन्सेप्चुअल में आपको लगभग 70 से 100 क्वेश्चन रहेंगे पर चैप्टर ऑन एन एवरेज, तो ये क्वेश्चन लगाने हैं। फिर PYQ लगाने हैं, फिर NCERT हाईलाइटेड पॉइंट्स और क्वेश्चन करने होते हैं। इसको बिना किए मत जाइएगा, नीट के एग्जाम में तो बिल्कुल मत जाइएगा NCERT छोड़ के, ठीक है ना। सारे नहीं करने हैं। जैसे मान लीजिए NCERT में कहीं 30 क्वेश्चन है तो उसमें से मात्र 6 से 7 क्वेश्चन करने होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी आपको हाईलाइट करके दे चुका हूँ। 3 चैप्टर के दे चुका हूँ, डेली मतलब लगभग 2-2 दिन पे एक चैप्टर में डालता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे सीक्वेंस थी, पहले नोट्स पढ़िए, फिर फॉर्मूले शीट करिए। मतलब नोट्स जब भी आप पढ़ रहे हैं तो फार्मूले की, जो मैं आपको बोला ना फार्मूले की कॉपी बनानी है, तो नोट्स पढ़ने के बाद आपको फार्मूले की कॉपी एक बार देखनी है, ठीक है ना। पहली बार हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन घबराना नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। उसके बाद नोट्स से क्वेश्चन करने हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो उसको मार्क करना है या गोला करना है, ठीक। मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं, PYQ करने हैं, NCERT के हाईलाइटेड पॉइंट्स और क्वेश्चन तो देखने ही देखने हैं, ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर एंड एफिशिएंट रिवीजन इन वेरी शॉर्ट टाइम फॉर टेस्ट। ये क्वेश्चन मार्किंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब अगली बार जब उस आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आप क्या कर सकते हो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने स्टार मार्क टेक्निक, यानी कि इसको मैं स्टार मार्क क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर हमको फंस रहा है तो उसको मार्किंग कर लेते हैं, इसलिए उसको स्टार मार्क टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आप लास्ट में जब रिवीजन करेंगे ना, तो 15 से 20 बार आपका पूरा होल फिजिक्स 6 महीने के अंदर, 6 महीने में सिलेबस पूरा होगा, 6 महीने में पूरा 15 से 20 बार आपका रिवीजन हो जाएगा फिजिक्स। तो आप सोचिए फिजिक्स आपकी कितनी स्ट्रांग होगी, और क्यों कैसे होगी ये देखिए, बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन था, 100 में से आपने 60 क्वेश्चन पहली बार में लगा दिए, तो ये जो 60 क्वेश्चन है बेटा, इसको दोबारा नहीं करने होते हैं, ठीक है ना, रिपीट नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्स में बैठ जाएगा और आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप करेंगे। जो 40 क्वेश्चन जो आपको फंसे थे, बस आप उसको मार्क कर लीजिए। जैसे आप मार्क करेंगे 40 क्वेश्चन को, अगली बार रिवीजन करेंगे तो बस इन 40 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, तो इससे टाइम बचता है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे क्यों 180 में 180 नहीं आए, 180 में 180 क्यों नहीं आए मेरे, ये देखिए सारे मैंने OMR में गलतियाँ की थी, 3 गलतियाँ की थी OMR में, बाकी मैंने क्वेश्चन पेपर पे सारे से किए थे। गलतियाँ क्या थी देख लीजिए एक बार आप। एक गैलीलियो लॉ क्वेश्चन आया था 1357, ये मैंने गलती कर दिया था। टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ गलती कर दिया था, और पोटेंशियल इसका टू था KQ/R, रेडियस कम पोटेंशियल ज़्यादा। ये बताइए, ये गलती करने वाले क्वेश्चन ही नहीं थे, लेकिन OMR में मैंने गलती कर दिया क्योंकि कुछ दिक्कत थी मेरे साथ, इसके वजह से। नहीं तो 180 आउट ऑफ 180 कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही आसान मतलब पेपर आया था, और कैसा भी आया था मतलब इतना करने के बाद आपका लेवल ही अलग हो जाएगा। टफ पेपर आएगा तब भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए
एनसीईआरटी के फिजिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, तो जवाब है हाँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्ट पूछी जा रही हैं, एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं डीप लाइंस डायरेक्ट पूछ, जैसे कि अभी इस बार आया था सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का लाइन, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन थी। रैंडम एरर का जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी की लाइन थी डायरेक्ट, तो जो पढ़ा होगा उसको टाइम थोड़ी ना लगा, वो तुरंत लगा दिया होगा। तो एनसीईआरटी की फिजिक्स इंपॉर्टेंट है और कुछ को डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए होते हैं, तो इसके वजह से एनसीईआरटी की फिजिक्स आपको करनी है, ठीक है ना, छोड़ नहीं जानी है। हाईलाइटेड पढ़नी है, हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़नी है और हाईलाइटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टार मार्क मेथड क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास PYQ है, ठीक, 70 PYQ है, आपने नोट्स पढ़ा, आपने फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, नोट्स के क्वेश्चंस लगाए, इतना करने के बाद आप इतना मतलब अच्छा आपका लेवल हो जाएगा। PYQ जब आप करने जाएंगे तो PYQ बहुत आसान आती है। 70 में से 50 PYQ आप पहली बार में ही कर देंगे, आसानी से कर देंगे, ईजी कर देंगे, ईजीली, ठीक है। तो इन 50 क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। जो 20 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं या आपको करने में दिक्कत हुए हैं, आप फंस रहे थे, उनको आप करेंगे मार्क, ऐसे मार्क कर लें स्टार बना के, ठीक है ना। अगली बार जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो नोट्स, अगर पहली बार नोट्स में पढ़ने में 50 मिनट लगे हैं तो आपको अगली बार नोट्स पढ़ने में बस 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। फार्मूले पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेंगे, एक चैप्टर के फार्मूले पढ़ने में 10 मिनट से ज़्यादा थोड़ी लगेंगे, ठीक है। और नोट्स के क्वेश्चन में भी आपने मार्क किया होगा, तो बस नोट्स के क्वेश्चन, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो आपको इसमें से 30 क्वेश्चन करने होंगे, नोट्स के क्वेश्चन मार्क आपने किए होंगे, ठीक है। तो नोट्स के क्वेश्चन मार्क किए होंगे। उसके बाद जब PYQ जाएंगे करने तो आपको फिर 50 तो करने नहीं है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी ना, तो आप केवल ये सीधे 20 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है आपके, वो आपके रिफ्लेक्स में सेट हो चुके हैं, जो आप, अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है, तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो पहले और दूसरी बार जब आप रिविजन करें तो पूरा पूरा कर लें, फुल कर लें। अगर टाइम है तब फुल कर लीजिए, अगर पहली दूसरी बार करना है तो। लेकिन जब तीसरी बार से रिवीजन करेंगे तो बस यही फॉलो करना, स्टार मार्क मेथड फॉलो करिए। जो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जो क्वेश्चन फंस रहा है, बस उसको कीजिए। जब तीसरी, मान लीजिए 20 क्वेश्चन फंसा था, ठीक है, तीसरी बार आप जब रिवीजन करेंगे थर्ड टाइम, तो हो सकता है आपको 20, सेकेंड बार जब आपने रिवीजन किया था तो हो सकता है 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन लग गए हों, ठीक है, 15 क्वेश्चन फंस गए ना। तो तीसरी बार रिवीजन करिए तो बस इन 15 क्वेश्चन को करके जाइए, ऐसे करने होते हैं, ताकि लास्ट में हर एक चैप्टर्स के मुश्किल से आपको 30 से 40 क्वेश्चन ही रिवाइज करने हो लास्ट में, ठीक है ना। इससे जल्दी जल्दी सिलेबस रिवाइज होता है हमारा और हमको टाइम भी मिलता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक। देखिए कितने टाइम देने चाहिए हर एक चैप्टर पे, तो टाइम आपको ज़्यादा नहीं देना है, जितना लेक्चर्स आप देख सकते हैं बस उतना लेक्चर्स ही देखिए। अगर आपका कोई, जैसे आपका मान लीजिए टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स आपको अगर आ रही है, ठीक है, अगर मॉडर्न फिजिक्स आ रही है तो आपको मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर देखने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये बताइए, ठीक है। जैसे देखिए बायोलॉजी में क्या दिक्कत होती है लोगों को, अब बायोलॉजी में आपको पढ़ना है माइक्रोब्स वाले जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, उसमें आप लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, टीचर आपको लेक्चर में क्या पढ़ा देगा। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से याद करो ना, एनसीईआरटी के बाहर कुछ आएगा नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाहर पढ़ने लायक, समझने लायक कुछ है नहीं, सारी चीज़ याद करने लायक है। तो एनसीईआरटी लेक्चर क्यों देखोगे भाई, अगर टीचर पढ़ाएगा तो उसको 7 लेक्चर पढ़ाएगा, यानी 14 घंटे का लेक्चर लेगा, और तुम बैठ जाओगे तो 3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर दोगे, तो ये अच्छी बात है ना हमारी, समझ रहे हो ना। तो जो चीज़ें आती हैं उस पर अननेसेसरी टाइम खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी लेक्चर से कंप्लीट कर लो, या अगर बहुत अच्छे तरीके से आती है तो नोट्स ही पढ़ लो, ठीक। क्वेश्चन कितने करने, अब देखो कोई भी टीचर अगर नोट्स से आपको पढ़ाता है तो अब देखिए क्या करता है वो, अगर आपको नोट्स आपने अगर नोट्स पढ़ाया टीचर का, तो आप देखेंगे लगभग 100+ क्वेश्चन वहीं करा देगा, ठीक। मैंने बोला मॉड्यूल के भी लगाने हैं, मॉड्यूल में आपके लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। PYQ लगाने हैं लगभग 70 क्वेश्चन PYQ में रहेंगे, एनसीईआरटी लगाने हैं लगभग 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी में रहेंगे। आप क्वेश्चन देखिए कितना हो गया, लगभग 300 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 300 क्वेश्चन एक चैप्टर के मोर देन एनफ होते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में रिवाइज तो हम 300 क्वेश्चन को कर नहीं सकते, इसलिए मैंने स्टार मार्क मेथड आपको बताया है। स्टार्टिंग से ही मार्किंग स्टार्ट करिए, लास्ट में आप देखेंगे इन 300 क्वेश्चन में से आपको बस 50 क्वेश्चन ही रिवाइज करने होंगे जो आपको फंस रहे होंगे, बाकी तो आप कर ले जाएंगे अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है ना। तो ये नोट्स हमारे होंगे, मतलब इतने क्वेश्चन तो हम लोग पर चैप्टर कर ही लेंगे, बाहर से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और जो टेस्ट देते हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप करेंगे। देखिए अब 300 ज़्यादा क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है फिजिक्स में करनी क्या हमको करनी होती है। तो देख लीजिए, रिपीट कर देता हूँ मैं।
सबसे पहले देखिए 180/180 कैसे पाएँ, उसका रोड मैप अभी मैं ड्रॉपर्स के अलग बताऊँगा, फ्रेशर्स के अलग बताऊँगा। कैसे मैंने 165/180 अटेंड किया बता दिया मैंने आपको, क्या क्या मैंने किया था सीक्वेंस, कौन से बुक्स फॉलो किए थे। एलन की या तो बुक ले लीजिए मॉड्यूल, अगर पैसे नहीं है एलन की बुक लेने के लिए, अगर पैसे नहीं है ना तो आप क्या करिए, पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसमें उससे उस पीडीएफ से केवल जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के पेजेस हैं उसको आप प्रिंट आउट करा लीजिए, ठीक, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद स्टार मार्क टेक्निक मैंने आपको बता दिया कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया। कौन से मॉड्यूल फॉलो करने हैं, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ये भी बता दिया। चैप्टर कितना टाइम लेना है ये बता दिया, और कितने क्वेश्चन एक चैप्टर से प्रैक्टिस करनी है ये भी बता दिया, ठीक है। मार्क था यहाँ पे, लास्ट 5 टेस्ट मार्क थे, कौन कौन से बुक थे फॉलो करने थे। एनसीईआरटी हाईलाइटेड तो एकदम मस्ट है, देखना ही देखना है, और एमटीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। और नोटबुक में फार्मूले की जो कॉपी होती है, फार्मूले जो सीट होते हैं वो खुद से बनाने हैं, और बना के उसको मतलब स्टार्टिंग से ही उसको याद करते रहना। जितनी बार टेस्ट हो उतनी बार याद करो, ठीक है। टाइम बच रहा तो फिर से याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सीक्वेंस का फॉलो किया था, नोट्स पढ़िए, फॉर्मूला शीट पढ़िए, नोट्स से क्वेश्चन लगाइए। नोट्स से क्वेश्चन लगाते समय आप ड्रॉपर हो तो आपको लगभग आधे क्वेश्चन से ज़्यादा तो आपको आते ही होंगे। अगर ड्रॉपर हो तो, फ्रेशर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर के बाद टाइम होती है, तो फ्रेशर के बाद टाइम है तो आप 1-2 बार लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में पूरा लगाइए। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो क्या करो, जो जो चीज़ें आ रही हैं वो आसान, उसको छोड़ो, बस जो क्वेश्चन आपको फंस रहा है उसको मार्क करो, स्टार मार्क मेथड मार्क करो। स्टार्टिंग से ही मार्क करना स्टार्ट करना, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्चुअल बस लगाने हैं, ये नहीं कि सारे एलन के मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्स है, एग्जांपल्स, ये सब नहीं लगाने, बस कॉन्सेप्चुअल नोट्स वगैरह पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। पीवाईक्यू लगाओ, एनसीईआरटी हाईलाइटेड पॉइंट्स और क्वेश्चंस लगाना ही लगाना है, ठीक। क्वेश्चन मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया। स्टार मार्क टेक्निक से हम लोग 15 से 20 बार रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, सारी चीज़ें माइंड में भी रहेंगी, ठीक। ओएमआर मिस्टेक मेरे 3 क्वेश्चन के हुए थे, गैलीलियो लॉ में हुए थे, टर्मिनल वेलोसिटी ग्राफ में हुए थे, और पोटेंशियल इक्वल टू KQ/R, आर कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, ये गलती हुआ था, ठीक है। ओएमआर में इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी फिजिक्स तो है, क्यों है बता दिया मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टार मार्क मेथड बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, इसको फॉलो करना है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। एक चैप्टर के लिए कितना टाइम देना है भी बता दिया, और कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमको करने होते हैं, तो आप मैंने खुद बता दिया कि लगभग 300 से 350 क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको लास्ट में ऐसा आपको स्टार मार्क मेथड यूज़ करना है आपको इस इफिशिएंट वे से कि लास्ट में 50 से 60 क्वेश्चन ही बचे रिवाइज करने के लिए हर चैप्टर के। तो 50 से 60 क्वेश्चन बचेंगे तो आप सीधे क्या करोगे, नोट्स एक बार पढ़ लोगे, फॉर्मूले पढ़ लोगे, ये 50-60 क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन लगाओ, खत्म कहानी, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप खुद सोचो यार, एक दिन में आप 5-5 6 चैप्टर रिवाइज कर लोगे एकदम आराम से 6 घंटे के अंदर ही, ठीक है। अब देखिए अगली वीडियो मेरी क्या होगी, 2 तरह की वीडियो होगी। एक तो हमारे ड्रॉपर्स के लिए होगी कि ड्रॉपर्स की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए ना फ्रेशर से, क्योंकि फ्रेशर तो स्टार्टिंग से सारा पढ़ेंगे, लेकिन ड्रॉपर्स के पास टाइम कम होता है ना, उनके पास प्रेशर भी होता है, तो उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, रिकॉर्ड कर दिया मैंने, बस अब डालूंगा 2-3 दिन बाद, ठीक है। तो ये ड्रॉपर की स्ट्रेटजी है, ऑनलाइन की अलग होगी, डिफरेंट होगी, और ऑफलाइन की डिफरेंट होगी, ठीक है ना, ड्रॉपर्स की और फ्रेशर की नेक्स्ट वीडियो हमारी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। देखो शेयर आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि यार आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे कुछ मोटिवेशन मिलता है कि चलो हाँ कुछ करते हैं, अच्छा कुछ करते हैं, लोगों को कुछ भला हो रहा है, बच्चों को कुछ मतलब अच्छा हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि चलो एक वीडियो और बनाते हैं, इनको थोड़ा और गाइड करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो ड्रॉपर्स की स्टडी बनाऊंगा। ये जो मैंने बताया था 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप वीडियो, जिसमें से 35+ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जिसमें मतलब मेरे खुद के यार मतलब दोस्तों ने यार बहुत अच्छा किया है। 171 अभी देखो, एक कल बात हुई 171 आ रहा है उसका, उसने भी लास्ट में मतलब इन 35 ये जो 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पढ़ा तो सारा था लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस किया था देखो। और 25 मई के बाद इस पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि मतलब दिखाऊंगा मैं, हाँ मैंने ये टॉपिक बोला था, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, ठीक है, क्योंकि मेरे भी एग्जाम चल रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। और ये PDF में थोड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि ये पूरा ब्लैक मेरा बैकग्राउंड था, पता नहीं कैसे वाइट हो गया, तो उसकी वजह से मुझे फिर से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग इसको देखिए, अच्छे से समझिए, एनालिसिस कीजिए, सारी चीज़ें मतलब आप एक नोटबुक पे लिख लीजिए, ठीक है ना, कैसे कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें एक नोटबुक पर आप नोट कर लीजिए, स्ट्रेटजी अपने हिसाब से, आपको कौन सी बुक्स लेनी है, ठीक है, कौन से मॉड्यूल्स करने हैं, आप ड्रॉपर्स हो कि फ्रेशर्स हो,
इसके लिए अलग वीडियो डालूंगा 2 दिन बाद। तो पहले ये सारी बेसिक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और स्टार मार्क मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए कहीं पे कि ऐसे ऐसे फॉलो करना है, पहले नोट्स पढ़ने हैं, फिर कैसे रिवाइज करने हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू। चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।